इस बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BBN चैनल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। रियासत तेलंगाना में जोश व खरोश से मनाया गया बाबाए कौम महात्मा गांधी का जन्मदिन। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई व दीगर मिनिस्टर्स ने बापू घाट पहुंचकर गांधी जी को पेश किया खिराज। तेलंगाना असेंबली अहाते में गांधी जी के मुजस्समे पर तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने निछावर किए फूल। कहा, गांधी जी के जज्बे के तहत ही तेलंगाना को दिलाया गया रियासत का दर्जा। कांग्रेस कायदीन ने पार्टी हेडक्वार्टर में गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री की यौम पैदाइश पर उन्हें पेश किया खिराज। रेवंत रेड्डी ने मोदी सरकार पर लगाया कुर्बानियों से हासिल किए गए मुल्क को बेच देने का इल्जाम। तेलंगाना में मुख्तलिफ मसाइल से दो चार जर्नलिस्ट के तकालीफ को दूर करने के लिए निजामाबाद में दिया गया धरना। सहाफियों को डबल बेडरूम मकानात और माली मदद के तौर पर फीकस 10 लाख रुपए देने का किया गया मुतालबा। तेलंगाना के मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने सनत नगर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खवातीन में तकसीम की बदकम्मा साड़ियां। इस साल तेलंगाना के रिवायती त्योहार बदकम्मा को धूमधाम से मनाने का किया ऐलान। और पाकिस्तान के लीजेंड मज़ाहिया अदाकार उमर शरीफ का जर्मनी में हुआ इंतकाल। हिंदू पाक समेत दुनिया भर में मौजूद उनके फैंस में दौड़ी गम की लहर। और अब पेश है खबरों की तफसील। आज 2 अक्टूबर बाबाए कौम महात्मा गांधी जी की यौम पैदाइश है। मुल्क भर की तरह रियासत तेलंगाना में भी पूरे जोश व खरोश के साथ गांधी जी की यौम पैदाइश मनाई गई। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन और गवर्नर हरियाणा बंडारू दत्तात्रेय, तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव, स्टेट होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली, वुमेन्स एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर सत्यवती राठौर, GHMC मेयर विजयलक्ष्मी गद्वाल, TRS के रुकन राज्यसभा केशव राव और दूसरों ने गांधी जयंती के मौके पर शहर हैदराबाद के बापू घाट में गांधी जी को खिराज पेश किया। इन तमाम कायदीन ने गांधी जी की यादगार पर फूल निछावर किए और मुल्क व कौम के लिए उनकी खिदमात को याद किया। गांधी जयंती तेलंगाना के असेंबली में भी मनाई गई। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी समेत MLC के कविता व दीगर सियासी कायदीन ने असेंबली के अहाते में वाक़े गांधी जी के मुजस्समे पर फूल निछावर किए और उनकी खिदमात को भरपूर खिराज पेश किया। इस मौके पर बात करते हुए स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि गांधी जी के जज्बे के तहत तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाया गया है और अब तेलंगाना रियासत मुल्क के लिए 7 बरसों में नज़ीर बन गया है। तेलंगाना कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन में आज गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री की यौम पैदाइश के मौके पर तकरीब मुनक्कद की गई। इस मौके पर तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी समेत सीनियर कांग्रेस कायदीन B राजू, मोहम्मद शबीर अली, पुनाला लक्ष्मिया व दीगर कायदीन ने गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर पर फूल निछावर करते हुए उन्हें भरपूर खिराज पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए तेलंगाना कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा हुक्मरानों ने गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री के नज़रियात को नज़रअंदाज किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के दौर में मुल्क को फरोख्त किया जा रहा है, जिसको कई कुर्बानियों के बाद बनाया गया है। బలమైన దేశంగా ప్రపంచంలో అన్ని దేశాలకు ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తినిచ్చి ఆదర్శంగా ఈ దేశం నిలబడ్డది అంటే వారి అహర్నిశల కృషే కాదు, వారి ప్రాణ త్యాగాలు, వారు ఈ దేశం కోసం చివరి రక్తపు పట్టు వరకు, ఆఖరి శ్వాస వరకు ఈ దేశ అభ్యున్నతి కోసం, ఈ దేశ అభివృద్ధి కోసం వారు పాటుపడ్డారు. ఈరోజు దేశంలో యువత స్ఫూర్తిని తీసుకొని మహాత్మా గాంధీ గారి యొక్క స్ఫూర్తితో శాంతియుతంగా ఎంత పెద్ద సమస్యనైనా పరిష్కరించుకోవచ్చు.
खुतबुल्लापुर हल्का असम्बली के इलाके गांधीनगर डिवीज़न में गांधी जयंती के मौके पर मुनक़्क़द की गई तकरीब में एमएलए केपी विवेकानंद ने चीफ गेस्ट के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर गांधी जी के मुजस्समे पर गुलहाए अक़ीदत निछावर किए गए और उनकी खिदमत को याद किया गया। इसके अलावा एमएलए ने ख़वातीन के दरमियान साड़ियाँ भी तकसीम की। तकरीब से खिताब करते हुए एमएलए विवेकानंद ने कहा कि हमें गांधी जी के ख्वाबों को पूरा करने के लिए पूरे लगन से काम करना चाहिए। उन्होंने हर एक को अदम तशद्दुद यानी नॉन वायलेंस के रास्ते पर चलने की तलखीन की। సోదరి సోదరులందరూ కూడా జయంతి సందర్భంగా నా హార్దిక శుభాకాంక్షలు। మరి గాంధీనగర్ అనగానే మరి మహాత్మా గాంధీ యొక్క ఆలోచన విధానాన్ని, మహాత్మా గాంధీ యొక్క సిద్ధాంతాలను కట్టుబడి యొక్క బస్తీని చక్కగా మంచి వాతావరణంలో గడిచిన 4 దశాబ్దాలుగా అభివృద్ధి పదంలో, ప్రగతి పదంలో, సంక్షేమ పదంలో మరి వాళ్ళ పెద్దలు అందరూ కలిసికట్టుగా ఉండి నడిపిస్తా ఉన్నారు। మరి గాంధీ జయంతి నిజంగా ఎక్కడ జరుపుకుంటే బాగుంటుందంటే గాంధీనగర్ జరుపుకుంటేనే సంపూర్ణత ఉంటుందని చెప్పి మరి భావించి మరి అధికార యంత్రాంగం అంతా కూడా మరి ఆ కార్యాలయంలో పెడదామని వేరే చోట పెడదామంటే వద్దు, గాంధీనగర్లోనే మరి కుత్బుల్లాపూర్ గ్రామ పంచాయతీ ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా నియోజక స్థాయి వరకు అక్కడ చక్కగా కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి, అక్కడ వెళ్దామని చెప్పి కూడా రావడం జరిగింది। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर हैदराबाद सिटी कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट टी श्याम सिंह ने गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी के कांग्रेस पार्टी अरकान व लीडरान के हमरा महात्मा गांधी के मुजस्समे पर गुलहाए अक़ीदत पेश किए। साथ ही गांधी जी अमर रहे जैसे नारे भी लगाए गए। कांग्रेस कायद श्याम सिंह ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए गांधी जी की खिदमत का एतराफ़ किया और उनके बताए रास्तों पर चलने की नौजवानों को तलकीन की। राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात गांधी जी की आज जो है जन्म दिवस है। इसको जो है बड़े ही श्रद्धा के साथ और आन बान शान के साथ जो है हम लोग मना रहे हैं। और इस अवसर पर हम सभी जो है गांधी जी की आत्मा को शांति अर्पित करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं 2 शब्द ये कहना चाहूँगा कि आज जो वातावरण चल रहा है जिसमें बड़े लोगों का जो है मान मर्यादा को ख़त्म कर दिया गया है, जो आज जो बड़े पोस्टों पर, बड़े जगहों पर जो लोग बैठे हुए हैं वो नौजवानों को ये सिखा रहे हैं कि क्या करे, पुराने लोग क्या करे, कुछ भी नहीं करे। लेकिन मैं आज याद दिलाना चाहता हूँ, आज ऐसे बोलने वालों की, ये बोलने की जो आज़ादी है वो जो है ये गांधी जी जैसे लोग, ये पुराने लोग, हमारे बड़े लोग, इनकी मेहनत से, इनके बलिदानों से जो है आज ये शक्ति, आज ये ताकत तुम लोगों को मिली। और वो ताकत से आप जो है ये बोलते हैं कि बड़े लोग क्या करे, देश को कुछ नहीं करे, बहुत कुछ करे। तुमको जो है आज आज़ादी दिलाए बोलने की और सारे देश को जो है आज़ाद कराए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पुराने, ये जो नए नेता लोग जो बातें करते हैं उसको जो है सोचें आप। यहाँ सीधा सीधा ये सिखाया जा रहा है नौजवानों को कि आप अपने बाप की मर्यादा मत करो, आप अपने बाप को रेस्पेक्ट मत दो। तो ऐसा कैसा होगा? हम सबसे पहले अपने बाप को मर्यादा देंगे, सबसे पहले अपने बड़े बुजुर्गों को मानेंगे, उसके बाद आज जो भी है हम उनके द्वारा पैदा किए हुए, उनके द्वारा जो है इस दुनिया में लाने के लिए जो है वही हमारे बड़े हैं, वही हमारे वो है। तो उनका सम्मान करना, उनका आदत करना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस अवसर पर मैं और ज़्यादा ना कहते हुए इतना फिर रिपीट करूँगा कि हमको जो है, हम नौजवानों को और हम बुजुर्गों का जो है मान करें, सम्मान करें। और जो है उनको सम्मान मान करने से चाहे हो सकता है हमारे बड़ों में, हमारे बाप में, हमारे पिता में कुछ गलती भी हुई होंगी, लेकिन तुमको दुनिया दिखाने वाला जो इंसान है उसकी मर्यादा करो। आप गलती को भूल जाओ, जो अच्छाई है उसको लेके आप सम्मान करना सीखो। और इसके साथ साथ मैं आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को भी जो है हमारी सबकी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा।
जहीराबाद रुकन असम्बली के मानिक राव ने मुहिब वतन महात्मा गांधी की 152वीं सालगिरह के मौके पर गांधी जी के मुजस्समे वाक़े बल्दिया दफ्तर जहीराबाद में फूल का हार डाला और खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जिन्होंने अदम तशद्दुद यानी नॉन वायलेंस और पुरअमन जद्दोजहद के ज़रिए हमारे हुकूक़ हासिल करने का रास्ता दिखाया, उनके बताए हुए सच्चाई के रास्ते पर चलें। इसके बाद म्यूनसिपल स्टाफ को सर्टिफिकेट पेश किए गए जिन्होंने कोरोना वबा के मुश्किल दौर में अपनी खिदमत अंजाम दी और उनकी खिदमत की सताइश की गई। इस तकरीब में TRS सदर जहीराबाद टाउन सैयद मोहिउद्दीन, साबिक म्यूनसिपल चेयरमैन मनखाल सुभाष, मुरली कृष्णा गौड़ और साबिक काउंसलर वार्ड सुदूर, ख़वातीन रहनुमाओं, TRS लीडर्स व दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना के आरमूर डिवीज़न में बाबा कौम मोहनदास करमचंद गांधी यानी गांधी जी की यौम पैदाइश तकरीब बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाए गए। आरमूर के तमाम महकमजात और सियासी पार्टियों के कायदीन ने गांधी जी के मुजस्समे पर फूल मालाएं चढ़ाकर उन्हें खिराज पेश किया। आरमूर TRS हल्का असम्बली इंचार्ज राजेश्वर रेड्डी ने भी गांधी जी के मुजस्समे पर फूल मालाएं चढ़ाईं। इस मौके पर आरमूर बल्दिया नायब सदर नशीन शेख मुन्नू, TRS सीनियर लीडर पंडित प्रेम व दीगर पार्टी कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि गांधी जी के कारनामों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। మరి మహాత్మా గాంధీ గారు అనేక దేశాలు తిరిగి వచ్చి మరి ఆయన ప్రపంచానికి ఆదర్శంగా మన దేశాన్ని నిలపడంలో ఆయన జీవిత మొత్తాన్ని ధారపోశారని చెప్పేసి మరి ధారపోశారు కాబట్టి అట్లాంటి మహనీయుని యొక్క జయంతి సందర్భంగా మన యువత అందరూ కూడా ఆయన యొక్క ఆశయాలను ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ జై తెలంగాణ। तेलंगाना के जिला कामारेड्डी के बांसवाड़ा टाउन में DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने गांधी जयंती के मौके पर बाबा कौम के मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें खिराज पेश किया। बांसवाड़ा के गांधी चौक में मुनक़दा तकरीब में शिरकत करते हुए भास्कर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के CM KCR ने गांधी जी के नक्श कदम पर चलते हुए तेलंगाना को आज़ाद कराया। उन्होंने दावा किया कि हुकूमत तेलंगाना की वेलफेयर स्कीम्स की कोई मिसाल नहीं मिलती। 152వ మహాత్మా గాంధీ జయంతి వేడుకలు నిరండబరంగా జరుపుకోవడం జరిగింది। ఇక్కడ ఈరోజు ఏ విధంగా అయితే మహాత్మా గాంధీ అహింస మార్గంలో ఈరోజు భారతదేశానికి బ్రిటిషర్ల నుంచి కాపాడి స్వతంత్రం తీసుకురావడం జరిగిందో అదేవిధంగా మన తెలంగాణ రాష్ట్రం కూడా మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు కూడా అదేవిధంగా అహింస మార్గంలో ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకొని ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని భారతదేశంలో నంబర్ 1 రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దిన వ్యక్తి మా కేసీఆర్ గారు। దేశంలో ఉన్న ఇతర రాష్ట్రాల నాయకులకు కానీ నేను కూడా కోరుకునే విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే మా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని మీ రాష్ట్రాలను కూడా మంచిగా अभिवृद्धि చేయాలని చెప్పేసి మీ అందరి విజ్ఞప్తి చేస్తాను। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। तेलंगाना रियासत में मुख्तलिफ मसाइल से परेशान जर्नलिस्ट की तकालीफ को दूर करने और उनके मसाइल की यकसोई के लिए इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन की हिदायत पर तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट यानी TUWJ ने 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर निज़ामाबाद समेत तेलंगाना के दीगर अजला में धरना दिया। मरकजी व रियासती हुकूमतों पर जर्नलिस्ट के मसाइल को हल करने में नाकामी का इल्ज़ाम लगाते हुए यूनियन ने फौरी तौर पर सहाफ़ियों के अफराद ख़ानदान को माली मदद के तौर पर फ़ीकस 10 लाख रुपए देने का पुरजोर मुतालबा किया। साथ ही यूनियन ने कहा कि तेलंगाना रियासत में सहाफ़ियों को रिहायशी अराजी के अलॉटमेंट में हुकूमत सुस्ती बरत रही है। अराजी के अलॉटमेंट के लिए जंगी खतूत पर इक़दाम करने का भी इस मौके पर मुतालबा किया गया। वहीं आरमूर प्रेस क्लब ज़िम्मेदारान मुरली, अजीम और उर्दू मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ियों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी।
వినతి పత్రం ఇచ్చి మా గోడును ఈరోజు వెల్లబెట్టుకున్నాం. ఏదైతే కరోనాలో చనిపోయిన జర్నలిస్టులందరినీ వారికి 10 లక్షల ఎక్స్గ్రేషియా ప్రకటించాలని, అదేవిధంగా ప్రతి జర్నలిస్టుకు 50 లక్షల రూపాయల బీమాను, జీవిత బీమాను ప్రతి జర్నలిస్టుకు కల్పించాలని ప్రభుత్వాలకు డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఏదైతే ఇప్పటి వరకు దాదాపు రాష్ట్రంలో, దేశంలో వేలాది మంది జర్నలిస్టులు చనిపోతే ఇప్పటికి కూడా ఒక చిల్లి గవ్వ పైసా కూడా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నుంచి ఏ జర్నలిస్టు కుటుంబానికి అందిన దాఖలాలు లేవు. దాన్ని నిరసిస్తున్నాం. వెంటనే ప్రకటించాలా, ఏదైతే జర్నలిస్టులకు ప్రకటించిన డబ్బులను వెంటనే వారి కుటుంబాలకు ఇవ్వాలి. అదేవిధంగా ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్గా గుర్తించాలి. అదేవిధంగా ఇళ్ల స్థలాలు, ప్రతి జర్నలిస్టుకు ఇళ్ల స్థలాలు, తర్వాత 2 BHK డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇవ్వాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. तेलंगाना के सीएम केसीआर ने कोरोना वबा के दौरान सहाफ़ियों की खिदमत का एतराफ़ तो किया और उन्हें कोविड वॉरियर्स भी करार दिया, लेकिन तेलंगाना में सहाफ़ियों की हालत अब भी अबतर है। इसी सिलसिले में कुतबुल्लापुर TWJF जर्नलिस्ट ने कुतबुल्लापुर के MLA विवेकानंद गौड़ा से मुलाकात करते हुए उन्हें याददाश्त पेश की और मुतालबा किया कि वो सहाफ़ियों के मसाइल असम्बली में उठाएं। వర్కింగ్ జర్నలిస్టులకు ఇవ్వాలి. ఈనాడు సంస్థలో కూడా 10 మంది చేస్తే 8 మందికి అప్లికేషన్ ఉంది, మిగతా ఇద్దరికి तेलंगाना के मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज सनत नगर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खवातीन के दरमियान बदकमा साड़ियाँ तकसीम की। इस मौके पर खिताब करते हुए तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि बदकमा त्यौहार तेलंगाना का रिवायती त्यौहार है, इसे पूरे जोश व खरोश से मनाया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद बदकमा फेस्टिवल को पहचान मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही तेलंगाना का रिवायती बदकमा फेस्टिवल वर्ल्ड फेस्टिवल में तब्दील हो जाएगा। उन्होंने बदकमा साड़ियाँ तकसीम करने के पीछे का मकसद जाहिर करते हुए कहा कि नई साड़ियों के साथ तेलंगाना की ख़वातीन बदकमा फेस्टिवल मनाएं। उन्होंने ये भी बताया कि इस मरतबा 8 लाख बदकमा साड़ियाँ तकसीम की जाएंगी। పూర్వకాలం నుంచి ఉన్నప్పటికీ ప్రభుత్వం ద్వారా నిర్వహించాలనేటువంటి సంకల్పం కావడం 2017. రెండోది చీరలు వేసేటువంటి చేనేత వర్గాలు, మీరు టీవీలో పేపర్లో చూస్తారు, వాళ్ళకు కూడా పని లేక ఆర్థికపరమైనటువంటి ఇబ్బందులు పడి ఆత్మహత్యలకు కూడా దారితీసినటువంటి సందర్భాలను కూడా మనం కళ్ళారా చూస్తాం. మరి వారికి కూడా పని కల్పించి మరి మన రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి చేనేత వర్గాలతోనే ఈ యొక్క చీరల్ని నేయించి पुराने शहर हैदराबाद के हल्क़े असम्बली याकुतपुरा के MLA अहमद पाशा कादरी ने भी तेलंगाना के रिवायती त्यौहार बदकम्मा के ज़िमन में ख़वातीन में बदकम्मा साड़ियाँ तकसीम की। आज याकुतपुरा हल्क़े असम्बली के 3 डिवीज़न्स में ये साड़ियाँ तकसीम की गईं। अहमद पाशा कादरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बक़िया डिवीज़न्स में भी जल्द ही बदकम्मा साड़ियों की तकसीम अमल में लाई जाएगी। पूरा असम्बली हल्के के बल्दी डिवीज़न जबीरपुरा इलाके में आज बदकम्मा त्यौहार के ज़िमन में तेलंगाना हुकूमत की तरफ से साड़ियों की तकसीम का आगाज़ हुआ और यहाँ पर बिरमनवाड़ी में तमाम लोगों में साड़ियों की तकसीम अमल में लाई गई। एरिया कारपोरेटर अलमदार वाला जाही साहब भी और इत्यादि के लोग मौजूद हैं। इससे पहले रैन बाजार डिवीज़न में SRT कॉलोनी में वासे साहब कारपोरेटर के साथ वहाँ के एरिया के लोगों को ख़वातीन में साड़ियाँ तकसीम किए और उससे पहले तालाब तीनी चलम बल्दी डिवीज़न में शाहजहाँ फंक्शन हॉल में नसरीन सुल्ताना कारपोरेटर मुगलपुरा और तालाब तीनी चलम के कारपोरेटर डॉक्टर समीना के साथ वहाँ भी साड़ियों की तकसीम का सिलसिला जारी रहा। 3 मुकामात पे 3 बल्दी डिवीज़न में आज ये तकसीम हुए, बाकी डिवीज़न में कल करेंगे। और बदकम्मा के ज़िमन में हर साल तेलंगाना हुकूमत की तरफ से गरीब लोगों में साड़ियों की तकसीम अमल में लाई जाती है और वो इंतज़ाम के लिए हमारी सही जमात के सुदूर मुतमदीन काफ़ी सरगर्म है। हमारी कोशिश है कि कोई भी गरीब इससे महरूम नहीं होना, कोई छूटना नहीं, सबको इसकी हुकूमत की मदद जो की जा रही है सब इससे इस्तेफादा करना चाहिए। इसमें पूरी कोशिश करके बाकी दिनों में दूसरे एरिया की साड़ियों की तकसीम भी हम शुरू करेंगे। शुक्रिया। कारवान हल्का असम्बली के MLA कौसर मोहिउद्दीन ने भी आज अपने मुख्तलिफ डिवीज़न्स में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर इलाकाई पार्टी सुदूर और दिगर सरगर्म MIM के कारकुनान मौजूद थे।
आदिलाबाद में भी आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती की तकरीब जोश व खरोश से मनाई गई। इस मौके पर बाबाए कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूल के हार चढ़ाते हुए उन्हें ख़िराज पेश किया गया। इस दौरान तेलंगाना के रिवायती त्यौहार बदकम्मा की मुनासिबत से ख़वातीन में बदकम्मा साड़ियाँ भी तकसीम की गईं। आदिलाबाद MLA जोगू रमना ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि CM KCR नई तश्कील शुदा रियासत तेलंगाना में फलाही स्कीमों पर अमल दरामद कर रहे हैं जो पूरे हिंदुस्तान में किसी दूसरी रियासत में लागू नहीं की गई। जोगू रमना ने शहर मुस्तक़िल आदिलाबाद के मुख्तलिफ मकामात मार्केट यार्ड, तनीशा गार्डन, अरफा गार्डन, ST कम्युनिटी हॉल शांतिनगर में एडिशनल कलेक्टर रिजवान बादशाह शेख, म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू प्रेमेंदर, कमिश्नर श्रीमती A शैलजा, म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी, TRS टाउन सदर अजय, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ व पार्टी कायदीन, काउंसलर्स, वार्ड सुदूर, कारकुनान के अलावा मेम्पा स्टाफ के हमरा बड़े पैमाने पर ख़वातीन में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम तकारीब में शिरकत की और अपने हाथों से साड़ियों को तकसीम किया। जोगू रमना ने कहा कि बदकम्मा त्यौहार तकरीबात में शिरकत करना और ख़वातीन की इज़्ज़त नफ्स का एहतराम करना हर एक की जिम्मेदारी है। हमें ये कहते हुए फ़ख्र है कि TRS पार्टी के रहनुमा और कारकुन हमेशा बदकम्मा तकरीबात में ख़वातीन की रीढ़ की हड्डी बने रहे हैं। మరి రోజు మహాత్మా గాంధీ పేరు మన నోట్ల నుంచి ఉచ్చరిస్తేనే అహింస అనేది మనందరికీ కూడా జ్ఞాపకం వస్తుంది. శాంతి అనేది కూడా అది మహాత్మా గాంధీ గారే జ్ఞాపకం వస్తుంది. ఇలా శాంతియుతంగా అహింసా పద్ధతిలో భారతదేశానికే నాయకత్వం వహించి ఈరోజు మహాత్మా గాంధీ గారు భారతదేశానికి స్వతంత్రం తీసుకొచ్చినటువంటి విషయాన్ని మనందరం కూడా నెమరేసుకుంటాం. तेलंगाना हुकूमत की जानिब से आज रुकन असम्बली के मानिक राव ने बदकम्मा साड़ियों की तकसीम अमल में लाई। ज़हीराबाद बल्दी हुदूद में वाक़े वसावी फंक्शन हॉल में मुनक़दा एक तकरीब में ख़वातीन में बदकम्मा साड़ियाँ तकसीम की गई। इस मौके पर DCMS के चेयरमैन शिवा कुमार, आत्मा कमेटी चेयरमैन विजय कुमार, शेख फरीद, रुकन रेलवे बोर्ड मेंबर, TRS पार्टी ज़हीराबाद टाउन सदर सैयद मोहिउद्दीन, साबिक़ काउंसलर्स और ख़वातीन रहनुमा मौजूद थे। तेलंगाना कोर्ट की जानिब से आज 2 अक्टूबर को लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर अमल में लाया गया। मरकज़ की मोदी सरकार की जानिब से शुरू किए गए आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर यह लीगल सर्विस वीक अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया गया जो 14 नवंबर तक जारी रहेगा। MM रेलवे कोर्ट मजिस्ट्रेट J हनुमंत राव ने इस मौके पर खिताब करते हुए बताया कि रेलवे कोर्ट में गरीबों के लिए वकील फ्री मुहैया कराया जाता है। उन्होंने इस बारे में मज़ीद जानकारी थी। ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున అందరికీ నమస్కారం అండి. ముఖ్యంగా ఈరోజు మనం సమావేశం అవడానికి కారణం అక్టోబర్ 2 అంటే ఒకటి గాంధీ జయంతి అందరికీ తెలుసు. మన చిన్నప్పటి నుంచి మనం అన్ని సెలవు ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అందరికీ తెలుసు. గాంధీ గారు ఈరోజు జన్మించారు. ఆయన తర్వాత ఇంకొక నేషనల్ లీడరు జన్మించారు. ఇదే రోజున ఆయన లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు. आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती और संरचना समिति के 9 साल मुकम्मल होने के मौके पर समिति की जानिब से गरीब ऑटो ड्राइवर्स को खाना खिलाया गया। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब ऑटो ड्राइवर्स व दीगर गरीब और बेघर 1000 तक 1500 अफराद को खाना खिलाते हुए गांधी जयंती और समिति की एनिवर्सरी मनाई गई। इस मौके पर संरचना समिति के सदर मोहम्मद इब्राहिम अहमद, सैयद सुबहान अहमद, रमेश नरसिंह और दीगर अरकान मौजूद थे। तेलंगाना के हल्के असम्बली कुतुबुल्लापुर मंडल गंडी मैसम्मा SS कॉलोनी में आज हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का समा और कव्वाली का एहतमाम किया गया। मोहम्मद हाजी की सरपरस्ती में मुनक़्क़द की गई इस महफिल समा व कव्वाली में आए मेहमान खुसूसी गद्दी नशीन पीर सैयद तसद्दुक़ हुसैन चिश्ती अजमेरी ने शिरकत की और मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहम्मद नसीर, अहमद अजीज़ व दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। सलामत रहे जो पीले मस्त हो जो दे
हमारे साथ हज़रत को यहाँ पर बुलाए हैं और यहाँ पर जश्न हो रहा है और आप सबसे गुजारिश भी कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारे और हम सबके लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह और हमारे हज़रत भी यहाँ पर सबके लिए दुआ करेंगे। हम बारगाह गरीब नवाज से अजमेर शरीफ से, जो सबसे बड़ा दरबार है गरीब नवाज का पूरे हिंदुस्तान में, जो सबसे बड़े सूफी संत हैं हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हम वहाँ के गद्दी नशीद हमारा नाम से सद्दुल हुसैन चिश्ती। हम यहाँ पर हैदराबाद में गंडी मैसमा के अंदर यहाँ पे जश्न गरीब नवाज में आए। बरसगीर के मशहूर मज़ाहिया अदाकार व राइटर उमर शरीफ का आज इंतकाल हो गया। मुकामी मीडिया के मुताबिक 66 साला उमर शरीफ जर्मनी में इंतकाल कर गए। अपनी मुनफरिद अदाकारी, आला और मियारी मिजाह बरजिस्ता मुकालमों के ज़रिए 3 नस्लों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले उमर शरीफ दुनिया भर में फैले हुए अपने मद्दाहों को गमज़दा कर गए। उनकी मौत की इत्तला के फौरी बाद उनके फैंस और साथी ट्विटर और सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ज़रिए इजहार ताज़ियत कर रहे हैं। जर्मनी के अस्पताल में उनका इलाज जारी था। उमर शरीफ 19 अप्रैल 1955 को लियाकताबाद कराची में पैदा हुए थे, जिनका नाम मोहम्मद उमर था। ताहम उन्होंने अपने नाम को उमर शरीफ में बदल लिया। उमर शरीफ ने अपने करियर का आगाज़ 1974 में 14 साल की उम्र में स्टेज एक्टिंग से किया था। 1980 में पहली बार उन्होंने ऑडियो कैसेट के ज़रिए अपने ड्रामे पेश किए और मकबूलियत हासिल की। गुज़िश्ता 3 दहों से सारी दुनिया बिलखुसूस बर्र-ए-सग़ीर हिंद पाक में फैले हुए अपने करोड़हा मद्दाहों और उर्दू शायकीन के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले और उन्हें क़हक़हों के ज़रिए अपने मसाइल और दुखों को कुछ देर के लिए भुला देने पर मजबूर करने वाले उमर शरीफ आज अपने फैंस की आंखों में आंसू देकर इस दुनिया से रुखसत हो गए। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र। रियासत तेलंगाना में जोश व खरोश से मनाया गया बाबाए कौम महात्मा गांधी का जन्मदिन। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई व दीगर मिनिस्टर्स ने बापू घाट पहुंचकर गांधी जी को पेश किया खिराज। तेलंगाना असेंबली अहाते में गांधी जी के मुजस्समे पर तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने निछावर किए फूल। कहा, गांधी जी के जज्बे के तहत ही तेलंगाना को दिलाया गया रियासत का दर्जा। कांग्रेस कायदीन ने पार्टी हेडक्वार्टर में गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री की यौम पैदाइश पर उन्हें पेश किया खिराज। रेवंत रेड्डी ने मोदी सरकार पर लगाया कुर्बानियों से हासिल किए गए मुल्क को बेच देने का इल्जाम। तेलंगाना में मुख्तलिफ मसाइल से 2-4 जर्नलिस्ट के तकालीफ को दूर करने के लिए निजामाबाद में दिया गया धरना। सहाफ़ियों को डबल बेडरूम मकानात और माली मदद के तौर पर फीकस 10 लाख रुपए देने का किया गया मुतालबा। तेलंगाना के मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने सनत नगर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ख़वातीन में तकसीम की बदकम्मा साड़ियाँ। इस साल तेलंगाना के रिवायती त्यौहार बदकम्मा को धूमधाम से मनाने का किया ऐलान। और पाकिस्तान के लीजेंड मज़ाहिया अदाकार उमर शरीफ का जर्मनी में हुआ इंतकाल। हिंदो पाक समेत दुनिया भर में मौजूद उनके फैंस में दौड़ी गम की लहर। BBN न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम खबरें। YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल।